Namaskar, welcome to our very fresh and new series on pay commission, that is eighth पे कमीशन। और इस सीरीज में हम आप लोगों के साथ में एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जितनी भी फ्रेश अपडेट्स हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। डे टू डे डेवलपमेंट्स जो भी हो रही हैं वो शेयर करेंगे। हमने इसके लिए एकदम से नए चैनल की यहां पर जरूरत क्यों पड़ी वो आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दें। जैसे ही ये नई सरकार बनी है, इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में वैसे ही अफवाहों के बाजार गर्म हो गए और लोगों ने अलग अलग तरीके से पे कमीशन को लेकर के फेक न्यूज करना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वीक में एक दो दिन समय निकाल करके आप लोगों के साथ में केवल और केवल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेकर के आए, ऑथेंटिक अपडेट्स आप लोगों के साथ में लेकर के आए कि एट्थ पे कमीशन के साथ में क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा, सरकारी विभागों में, मंत्रालयों में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उनमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, लोगों की क्या प्रपोजल्स हैं, सरकार की उसके ऊपर क्या मंशा है, सब कुछ आप लोगों के साथ में केवल और केवल ऑथेंटिक अपडेट्स ही आप लोगों के साथ में डिस्कस की जाएंगी। जो लेटेस्ट अपडेट्स, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेक होल्डर्स की तरफ से हो रही हैं। फिलहाल हम बता दें कि पिछले 3 दिन से यह नई सरकार बनने के बाद में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हिसाब से पे कमीशन के बहुत ही जल्दी कॉन्स्टिट्यूट होने की, बहुत ही जल्दी गठित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले साल से या 2 साल से लोग मार्केट में अलग अलग तरीके की न्यूज इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे कि साहब पे कमीशन तो जो है वो 7th पे कमीशन में ही रिकमेंड कर दिया गया था कि इस अगले से मीन्स अब से कोई पे कमीशन नहीं आएगा। हम आप लोगों को अवगत करा दें, थोड़ा सा अपडेट कर दें कि ये सब कुछ गलत है। पे कमीशन में केवल और केवल रिकमेंड किया गया था कि 10 साल के बड़े पीरियड तक वेट करने की बजाय में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाला जाए, जिस तरीके की एक्रोड फॉर्मूला है जिसमें डे टू डे जो हमारी जो डेली लिविंग कॉस्ट है उसके हिसाब से जो हमारी एसेंशियल गुड्स हैं, जो हमें एसेंशियली ज़रूरत होती हैं, जैसे आटा दाल चावल की जो ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से क्यों ना ईयरली ही पे रिवाइज कर दी जाए बड़े लेवल से। जिस तरीके से हमारा जो ईयरली एक इंक्रीमेंट लगता है उसमें उसकी जगह पर एक ईयरली जो पे क्यों ना रिवाइज कर दिया। कहीं पर भी ये नहीं था कि अब पे कमीशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में उस फॉर्मूले पर, उस रिकमेंडेशन पर कोई काम नहीं किया है। एक्रोड फॉर्मूला की बात नहीं कर रहे, वो तो फिक्स है, डीएमए भी काम में लेते हैं, पे रिवीजन में भी काम में लेते हैं, लेकिन उस रिकमेंडेशन पे चूंकि कोई भी काम नहीं किया है कि कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी जो है, पे जो है वो ईयरली रिवाइज होनी चाहिए, चूंकि उस पर कोई भी काम नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है जो पे कमीशन अब आने वाले समय में ड्यू, हम डिस्कस करेंगे कि कब से ड्यू है, कब आ सकता है, जो ड्यू है उसकी संभावनाएं नहीं बोलेंगे अभी हम, वो होना ही होना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं कि अभी रिसेंट में जो है वो डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग ट्रेड यूनियंस ने, यानी लगभग 11-12 ट्रेड यूनियंस ने गवर्नमेंट के साथ में पहले मीटिंग की। उसके दूसरे दिन जो है वो गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं उन्होंने, मीन्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सरकारी विभाग के साथ में, और सरकारी विभाग का मतलब यहाँ पर केवल और केवल वित्त मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है, उनके साथ में मीटिंग की है, जिनकी अध्यक्षता माननीय जो फिनांस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनके साथ में मीटिंग्स हुई हैं, जिसकी तस्वीरें, और ये कल के अखबार में, ये हर एक अखबार में, चाहे हिंदी का अखबार हो, अंग्रेजी का अखबार हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, नई दुनिया हो, दैनिक जागरण हो, सब में ये खबरें छपी हैं अगर आप लोग इससे अपडेट रह रहे हैं तो, जिनमें जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मुख्य मुख्य मुद्दे जो हों रखे गए। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लें, चूंकि हम ये चैनल पे आप लोगों के साथ में एट्थ पे कमीशन, ओल्ड पेंशन स्कीम के रिस्टोरेशन और जो डीए रिवाइज होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मेमोरेंडम्स आ रहे होते हैं, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, सीसीएस में कुछ चेंजेस होते हैं, वो सब कुछ हम इस चैनल पे डिस्कस किया करेंगे आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम डिस्कस कर लें एट्थ पे कमीशन, जो हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या पे कमीशन जो आएगा और आएगा तो कब से ड्यू है। सबसे पहले हम बता दें कि हर 10 साल में पे कमीशन आता है। अगला पे कमीशन जो कि एट्थ पे कमीशन है 1 जनवरी 2026 से ड्यू हो जाता है, यानी आज के ठीक 1.5 साल बाद में, अब से ठीक 1.5 साल बाद में अगला पे कमीशन जो कि एट्थ पे कमीशन है ड्यू है।
ये किसी भी पे कमीशन को आने से पहले, पे कमीशन कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। जो हम रिपोर्ट सबमिट देखते हैं गवर्नमेंट की 780 पेजेस की, वो पे कमीशन नहीं है एक तरीके से ना, वो पे कमीशन की रिपोर्ट होती है। पे कमीशन अपने आप में एक ऑफिस की बॉडी होती है, एक नया ऑफिस बना दिया जाता है एक तरीके से। आप ये समझिए कि एक टेम्पररी नया ऑफिस बना दिया जाता है सरकार की तरफ से। किस लिए? कि हमें अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स की सैलरी पे रिवाइज करनी है। तो आप इतने गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स जो उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं, फिनांस में एक्सपर्टीज रखते हैं, डे टू डे लिविंग कॉस्ट की एक्सपर्टीज रखते हैं, जिनमें रिटायर्ड जजेज होते हैं, फिनांस मिनिस्ट्री के कुछ लोग होते हैं जो रिटायर्ड हो सकते हैं, इन सर्विस हो सकते हैं, उनकी बॉडी होती है, लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। आज की डेट में कोई पे कमीशन के नाम की कोई बॉडी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूट की जानी है। तो सबसे पहले इस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूट किया जाना जरूरी होता है, और इस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? पे कमीशन बोलते हैं। इस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम पे कमीशन बोलेंगे। चूंकि 7 पे कमीशन सब तक आ चुके हैं, तो अब ये 8th पे कमीशन होगा, 8th सेंट्रल पे कमीशन, जिसको आप 8th CPC प्रॉपर नाम से बोलोगे। तो आप बोलोगे साहब ये बता तो दिया कि ये आएगा, हम आपको बतला दें, यस 8th पे कमीशन आएगा, और कितना परसेंट आएगा? 100% गारंटी के साथ में आएगा। जिस तरीके से 4 तारीख को सरकार के मीन्स जो नए लोकसभा चुनाव हुए, उनके परिणामों के बाद में जो लोगों ने अलग अलग तरीके की जो बातें बना रहे थे, अपने अपनी तरीके से लोग मैक्सिमम नेगेटिव न्यूज ज्यादा करते हैं, फेक न्यूज ज्यादा करते हैं, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, उनके हिसाब से लोगों ने आज तक पिछले 1.5 साल से मार्केट में ये फैला रखा था कि साहब पे कमीशन नहीं आएगा। हमने लिख दिया 100% आएगा। हम 2-3 चीजें आपको बोलेंगे पे कमीशन आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। चेहरा समझ लीजिए, कितनी मिनिमम बेसिक होगी जो हम डिस्कस करेंगे अभी आपके पास में, पकड़ करके हमें चौराहे पे बुला करके पत्थर मारिएगा अगर ये चीजें हमारी 2-3 जो ट्रू नहीं हुई तो, ठीक है। और फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा, वो हम आप लोगों के साथ जो चीजें जाएंगे डिस्कस करेंगे। 100% सटीक, उससे कम नहीं होंगी, एक्स्ट्रा ही भले होंगी, ज्यादा ही भले होंगी, आएगा और 100% आएगा। पे कमीशन कब से ड्यू है? 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। कब तक ये, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, कब तक कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है? लिख करके रख लीजिएगा, 25 फरवरी 2025 से पहले 25 फरवरी। अब आप बोलोगे साहब आपने तो 8 महीने की डेट पकड़ा दी। हमने कहीं नहीं कहा कि 8 महीने के बाद में पे कमीशन आएगा। क्या हमने ये बोला है? 25 फरवरी 2025 के पहले, इन 8 महीने के अंदर, 1 महीना, आज से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक, अदरवाइज 25 फरवरी 2025 तक 100% लिख करके ले लीजिए। हमारी 3 चीजें नोट कीजिएगा। पे कमीशन आएगा, पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट से पहले नोट कर लीजिएगा 100% होगा। पे कमीशन एप्लीकेबल कब से हो जाएगा? एप्लीकेबल होता है 1 जनवरी 2026 से, लेकिन उसकी रिपोर्ट कब आएगी? कोई भी पे कमीशन आने के बाद में उसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी होती है वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पास से अब उनकी रिकमेंडेशंस मंगवाती हैं। आप मोर देन 500 रिकमेंडेशन जो है उनके पास जाती है, हम कम ही बता रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे क्लरिकल डिपार्टमेंट है, टीचिंग डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसमें भी हेल्थ में जैसे कई कैडर्स आ गए, हर एक कैडर की, और वो भी नहीं एक नहीं, पता नहीं कितनी जो स्टेक होल्डर्स की जो रिकमेंडेशन जो हैं, प्रपोजल्स जो हैं, रिप्रेजेंटेशन जो हैं, वो पे कमीशन के साथ जाएंगे। उनकी राउंड्स ऑफ मीटिंग्स उनके साथ में होती हैं। लास्ट पे कमीशन में तो जो पे कमीशन वो अलग अलग जगह पर जाकर के मीटिंग्स कर रहा था एक तरीके से ना, इतनी सहूलियत दे रही, नॉर्थ ईस्ट में मीटिंग कर रहा है, साउथ में मीटिंग कर रहा है, मिड में से राजस्थान में मीटिंग कर रहा है, मध्य प्रदेश में मीटिंग कर रहा है, इस तरीके से मीटिंग्स हो रही थी, पहली चीज। अब दूसरी चीज, इस रिपोर्टिंग में टाइम कितना लग जाता है। आप देखिएगा जितने भी पे कमीशन आए, हम 3 पे कमीशन की बात करें, 2 पे कमीशन की बात करेंगे, एक 6 पे कमीशन की बात करें, और पे कमीशन जो होता है उसकी टाइमिंग इस तरीके की होती है कि उस समय के लोकसभा के इलेक्शंस लगभग रही होते हैं उसके आसपास में। 7th पे कमीशन जब आया था तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले हो गया था, यानी कि जनवरी फरवरी 2014 में लोकसभा के चुनाव के पहले सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है इसमें इन्वॉल्व रहती है, रनिंग पॉलिटिक्स। उस समय मजबूरी रही होगी सरकारों की, 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, और जुलाई 2026 में 2016 में उसकी पहली रिपोर्ट भी आ गई थी। सोचिए, अदरवाइज पे कमीशन 2-2 साल लेट हो जाता है। अगर आप उसके पहले चले, 6th पे कमीशन पे आप चलते हैं,
तो 2004 के करीब में जो कॉन्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए था, 1 जनवरी 2006 से जो ड्यू था वो 2006 के करीब में जाकर के 2005 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। उसकी रिपोर्ट जो बहुत लेट आई थी, मतलब लगभग 2.5 साल लगा दिए थे 6th पे कमीशन की रिपोर्ट आने में, जो हालांकि सबसे अच्छा पे कमीशन पे रिवीजन के हिसाब से मान सकते हैं। महंगाई वगैरह जो हो वो एक अलग सब्जेक्ट है। सैलरी रिवीजन के हिसाब से, सैलरी इंक्रीमेंट के हिसाब से आज तक का सबसे 5th पे कमीशन भी खैर बड़ी इंक्रीमेंट के साथ में था, बड़ी हाइक के साथ में था। ये चीजें हम आप लोगों को डिस्कस कर लें। तो 1 जनवरी 2026 को जो पे कमीशन ड्यू है, तो कब मींस अगर कॉन्स्टिट्यूट होता है, मान लीजिए अगर फरवरी 2026 में भी कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो 26 ज्यादा लेट सरकार 1% भी नहीं करेगी। जिस तरीके के जो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है, वर्तमान भारत सरकार का जो काम करने का तरीका है, हमें नहीं लगता कि उससे 1.5 से 2 साल से ज्यादा लगा देंगे। क्या 1.5 साल के अंदर अंदर हमें जो लगता है अगेन जुलाई 2026 तक इसकी रिपोर्ट, जुलाई अगस्त 2026 तक इसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट कर दी जाएगी और लागू जो इसी तारीख से होगा। जिस भी तारीख को रिपोर्ट आए, जिस भी तारीख से रिकमेंडेशन जो एप्लीकेबल हो, मींस ऑर्डर्स आए, फ्रेश ऑर्डर्स आए, हर एक चीज के लिए मेमोरेंडम निकले, लेकिन आपके एरियर्स जो हैं वो 1 जनवरी 2026 को बेसिक प्लस डीए के एरियर तो यहीं से बनने हैं। दूसरी चीज, आप लोग हमारे साथ में, हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल भी रखा हुआ है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। हमारी जो लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में किसी के साथ मिस ना हो जाए, हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर कर लेंगे। इसके अलावा हम आप लोगों के साथ में एक नीट एंड क्लीन, नीट वाली नहीं, NEET वाली नहीं भाई, नीट एंड क्लीन दोनों का मीनिंग एक ही होता है वैसे, लेकिन ज्यादा प्रभावी हो जाती है। नीट एंड क्लीन वेब पोर्टल हम आप लोगों के लिए लॉन्च करेंगे अगले 10 दिन के अंदर। एड्स पे कमीशन के लिए डेडिकेटेड होगा, और नीट एंड क्लीन का मतलब यहां पर कोई गूगल एड नहीं आएगा उसके ऊपर। आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो लगभग मार्केट में केवल पैसा कमाने की मशीनें चल रही हैं, वहां पर इतने गूगल ऐड भरे होते हैं कि किसी भी पे क्लिक हो जाता है, पता नहीं वो कहां लेकर के जा रहा होता है। हमारी जो ऑलरेडी जो हमारा चैनल है, हमारी एक ऑलरेडी जो एजुकेशनल वेबसाइट है, हम कभी भी इस चीज का प्रूफ है, कभी भी जाकर देख लीजिएगा www.nursingsmart.org पर हमारा सिंगल गूगल ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगले 10 दिन से, मतलब हमने ज्यादा ही बोल दिया समझ लो, उससे ही कम में जिसके ऊपर आपको लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं, इसकी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपको राइटिंग फॉर्म में जो है वो आपको अवेलेबल रहेंगी। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में आप वहां पर अपडेट रहेंगे। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि पे कमीशन की हम क्या चीजें आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ में। लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, उसकी तस्वीरें हैं, जो कि 11 अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं, उनके साथ में मीटिंग्स हुई हैं। और उन मीटिंग्स का में जो 2 बड़ी डिमांड्स, क्या एड पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो रिस्टोरेशन, एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो रिस्टोर किया जाए। तीसरा, टैक्स स्लैब में भी चेंजेस किए जाएं, क्योंकि पिछले 10 सालों से उस तरीके के टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं हुए हैं जो कि पहले ईयरली बेसिस पर हुआ करते थे। अब हम थोड़ा सा एक चीज यहां पर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, और वो क्या चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ में, कि जो पे रिवीजन है वो आज तक के पे कमीशन में किस तरीके से हुई है। 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th पे कमीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6th पे कमीशन से बात करें, फिटमेंट फैक्टर जो है वो कब से आया था। 6th पे कमीशन से पहली बार जो है वो इफेक्ट में आया, उसको यूज करने लगे कि बेसिक्स को एक पर्टिकुलर फिटमेंट फैक्टर से, एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए किसी की 1000 रुपये बेसिक है, तो उसको 1.86 से मल्टीप्लाई करके और वो नई बेसिक हो जाएगी उसकी, कि 1860 रुपये उसकी नई बेसिक हो जाएगी। किसी की 5000 की बेसिक है, उसको 1.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9200 के करीब उसकी बेसिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक फिटमेंट फैक्टर निकाला गया। आप यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट देख सकते हैं, हाइक अलग चीज है वैसे, टोटल ग्रोस सैलरी में ना बेसिक प्लस डी और एचआरए को मिला करके लगभग 54% का हाइक था, ठीक है। और उसमें मिनिमम बेसिक जो है 7000 रुपये की थी। 5200 प्लस 1800 मतलब एक पे बैंड हुआ करता था, ग्रेड पे हुआ करता था। 5200 मिनिमम बेसिक पे बैंड में, 1800 का ग्रेड पे, दोनों को मिलाकर 7000 की बेसिक। इसी तरीके से जो बेसिक जो चला करती थी उस समय में, तो 7000 रुपये बेसिक कम मिनिमम थी। 7th पे कमीशन जब आया, जो कि 1 जनवरी 2016 से इफेक्ट में है, उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो 2.57 का रखा गया। मतलब कि जो मिनिमम बेसिक है, अगर 7000 रुपए को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिनिमम बेसिक जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर जो मिनिमम बेसिक है फिलहाल वो 18000 रुपए है। तो वो 18000 रुपए ऐसे आ रखी है। जो पिछली मिनिमम बेसिक थी 7000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 18000 रुपए मिनिमम बेसिक है, जो कि आप कभी भी पे मैट्रिक्स टेबल खोलकर देख सकते हैं, वो 18000 रुपए है, ठीक है। अब हम देखें कि अगली बार क्या होगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबसे बड़ी जो चीज है पे कमीशन बनाने की, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, ये 1.86 का, 2.57 का, ये आगे क्या होगा, एड्स पे कमीशन में क्या होगा। हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो मिनिमम 2.28 का होगा। ये सैलरी हाइक
अलग चीजें जो जिनके बेसिस पर हमने इसको बनाया है। और ये 2.28 का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिनिमम रहता है तो ये 18,000 की बेसिक जो है, मिनिमम बेसिक जो हो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 41,000। यानी किसी की भी जो बेसिक है, पे मैट्रिक्स लेवल, अगर हम मैट्रिक्स लेवल ऐसे ही देखें, जो कि हालांकि 5th पे कमीशन तक अलग थी, बेसिक्स होती थी, फ्लैट स्लैब्स होते थे, फिर 6th पे कमीशन में नया जो आया पे बैंड्स बना दिए गए, ग्रेड पे बनाए गए साथ में, और 7th पे कमीशन में क्या कर दिया गया, पे मैट्रिक्स टेबल बना दी गई, वो भी सिंपल स्लैब्स हैं वैसे एनीवे। लेकिन 8th पे कमीशन में अगर आप मिनिमम बेसिक देखोगे और हम आपको जो तीसरी हमारी जो चीज पे कमीशन आएगा, पहली चीज यस 100% आएगा। कब तक कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, 25 फरवरी 2025 तक 100% कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। तीसरी चीज मिनिमम बेसिक, हम आपको आज की डेट में गारंटी से कह रहे हैं कि इससे कम की बेसिक नहीं होगी, और ये साइंटिफिक है, हम बताएंगे, ऐसे नहीं कि सर नींद में या कहीं से कॉपी करके ऐसे उठा करके आप लोगों ने बता दिया, ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक है और इसी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसकी कैलकुलेशन जो आप लोगों के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कैसे डिस्कस करेंगे हम, कि हम मानते हैं लगभग 68 to 70% का जो डीए है हमारा, 68 से लेकर के 70% तक डीए इस 1 जनवरी 2026 को हो रहा होगा। उस समय के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, डे टू डे जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी क्या रेट्स रहेंगी, और जो भी एक्रूड फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो क्या बैठता है, वो हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे सर इसको पढ़ने की जरूरत है क्या, इसको समझने की जरूरत है क्या, समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार नजर दौड़ाइए, पे रिविजन्स जो हैं आज तक के पे रिविजन्स जो हैं इसी के बेसिस पर होते हैं, जब से एक्रूड फॉर्मूला जो है वो मीन्स इफेक्ट में आया है, और इसी के बेसिस पर थी कि भी इसी से आप ईयरली जो है वो पे रिवाइज कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। हालांकि इसको फॉलो करने से ये है कि भी ऑटोमेटिकली चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आपको किसी पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है, सरकार को खर्चा होता है उसके ऊपर भी। एनीवे, आप देख सकते हो कि पे रिविजन जो है हमारी एसेंशियल गुड्स जो है लाइफ में, उनके रेट्स के हिसाब से, जो कि एक एंटिसिपेटेड रेट्स हैं आने वाले समय में, जब हम 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं कि आटे दाल चावल का जो रेट है वो क्या रहेगा। जो एसेंशियल चीज़ें हैं, देखो राइस, व्हीट, दाल, रो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, डिटर्जेंट्स, शुगर, एडिबल ऑयल, फिश, मीट, एग, अब जो नहीं खाता तो वो चीज़ें एडजस्ट होती हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर किस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, अभी आप भी बोलोगे कि साहब यहाँ पर ये पॉइंट हेड से डिवाइड कर दिया, फॉर्मूले के अंदर है ऑलरेडी जो बना रखे हैं चीज़ें, ठीक है ना, और ये हमने कोई घर से नहीं बना रखा, गवर्नमेंट के पास में यही फॉर्मूला है। फिर ये टोटल 17 वाले को आपने 0.85 से डिवाइड कर दिया, फिर इसमें 25% ऐड कर दिया यहाँ पर, फिर ये हाउसिंग का जो फिक्स रेट है ये, फिर आपने इसको 21 को 0.97 से 21 वाला जो है वो 0.97 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसको 23 को आपने ये नंबरिंग जो थोड़ी सी गलत हो गई है 1 2 3 में, ये फिर आपने इसको स्टेप अप किया है 3% से। तो ये सारी चीजें हैं, और जो फिटमेंट फैक्टर जो बैठा है वो इसके हिसाब से बैठा है कि आज के 2 साल बाद में ये मिनिमम बेसिक जो है वो 41,000 रुपये आ रही है। आज की डेट में मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये है, ठीक है। तो इस 41,000 रुपये को 18,000 से डिवाइड कर लिया, तो अब इस सब के लिए कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, 2.28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक की एग्जिस्टिंग बेसिक। किसी की आज की डेट में 80,000 की बेसिक है, तो उसको आज की डेट का मतलब 1 जनवरी 2026 को किसी की बेसिक जो है वो इतनी है, तो वो नई बेसिक को क्या हो जाएगी, वो 2.28 का। और ये लिख करके रख लीजिए, मिनिमम मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.28 से कहीं पर भी कम नहीं होगा। 2.3 हो सकता है, 2.32 हो सकता है, 2.35 हो सकता है, 2.5, 2.7, 2.6 हो सकता है, 2.8 से ये मिनिमम कैलकुलेशन है। ये जो कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है यहां पर, ये मिनिमम कैलकुलेशन है, और ये सारी चीजें आप लोगों को हमारी जो नया वेब पोर्टल आ जाएगा उसके ऊपर सारी चीजें आप लोगों को बाय द टाइम अवेलेबल रहेंगी। जिस तरीके से डीए की कैलकुलेशंस आती हैं, आपको पता होना चाहिए डीए की जो कैलकुलेशन होती है हर 6 महीने के अंदर, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, AICPIN एक नंबर होता है, और उसी नंबर से, और ये कंज्यूमर प्राइसेस से जो डे टू डे जो चीजें हैं उन्हीं के हिसाब से कि भी कौन से स्टेट में कितना रेट था, उसके हिसाब से पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो है वो चीज़ों के एवरेज प्राइसेस निकाले जाते हैं, और कितनी महंगाई बढ़ गई, तो उसके हिसाब से फिर जो डीए का इंक्रीमेंट हर 6 महीने में एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये फॉर्मूला है जिसमें मिनिमम बेसिक जो आपकी रिवाइज होगी, मिनिमम पे जो वेज जो रिवाइज होगा, जो कि मिनिमम 41,000 रुपये कम से कम बैठता है, जिसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.28 का रखना ही पड़ेगा आप लोगों को, 2.28 का। और ये कुछ एक चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आई नहीं है, एनीवे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि अब मिनिमम बेसिक्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पे मैट्रिक्स लेवल पर 18,000 रुपये की मिनिमम बेसिक है,
जितना हमें दिमाग में आ रहा है 2.28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम बेसिक जो 41,000 रुपए के करीब आएगी। ये लेवल 1 पर है। लेवल 2 पर जो बेसिक है वो 19,900 रुपए के करीब है, उसको 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनिमम बेसिक जो है वो 45 के करीब आ जाएगी। 30 पे मैट्रिक्स लेवल 3 पर जो मिनिमम बेसिक जो है वो 20,000 कुछ है या 21,000 कुछ है, उसको हम मिनिमम जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम बेसिक वो राउंड ऑफ करके जो भी सरकार जो है या जो भी पे कमीशन है उसमें पे कमीशन जो है वो जो जिस भी फिटमेंट फैक्टर से जो बेसिक्स आएंगी वो रखी जाएंगी। जैसे पे मैट्रिक्स लेवल 7 की बात करें जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं, नर्सिंग कैडर की पोस्ट आती है, नर्सिंग ऑफिसर आती है, एसएससी सीजीएल से जो पोस्ट लगती हैं, जो पोस्ट मिलती हैं, इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट मिलती हैं वो इसके अंदर आती हैं, जिसको सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं वो पोस्ट इसके अंदर आती है, सॉरी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं वो पोस्ट इसी के अंदर आती हैं, जिनकी मिनिमम बेसिक 44,900 है आज की डेट में। 44,900 को आप 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिक जो है वो कितनी मिनट से लगभग जो है वो 88-90,000 के करीब जो है वो जा रही है। 99,000 से भी जो ज़्यादा, सॉरी 99,000 नहीं, 1 लाख के ऊपर जाएगी शायद, 1,02,000 रुपये के करीब जो है बेसिक जाएगी। आप ये देखो 0.28 भी तो 90,000 तो यहीं पर ही हो गई और 1,02,000 मिनिमम बेसिक। हम जैसे जो चीज़ें यूट्यूब वीडियोज़ तो हैं आज तक जो करके आए हैं एक स्पेसिफिक कैडर के लिए करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो जो भी नर्सिंग कैडर से जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो स्टार्ट बेसिक अगर 1 जनवरी जो 2026 को किसी की जॉब लगती है तो उसकी स्टार्ट बेसिक जो है वो आज नोट करके रख लीजिएगा, ये चीज़ 1,02,000 से कम नहीं होगी उनकी बेसिक, मिनिमम बेसिक जो आज की डेट में 44,900 है। कोई बोले कि साहब आज की डेट में मेरी पोस्टिंग हो गई तो 2 इंक्रीमेंट के बाद में जो कि 1,08,000 1,10,000 जो हो मिनिमम बेसिक उस समय के हिसाब से हो जाएगी। ये फिटमेंट फैक्टर जो है मिनिमम 2.28 का, इससे कम पॉसिबल ही नहीं होगा, मंजूर होने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट भी, सरकार भी, पे कमीशन भी कुछ तो यूज करेगा, कुछ तो साइंटिफिक यूज करेगा ना, तो वो इससे कम 1% भी नहीं बैठता। हमने 3 अजम्पशंस रखी हैं यहाँ पर, जो कि एक तो साइंटिफिकली यहाँ पर रखी है, हमारी सारी की सारी साइंटिफिक ही हैं, लेकिन जिनकी संभावनाओं के हिसाब से 2.28 वाले फार्मूले की संभावनाएं जो हैं या इसके आसपास की हम बात करें तो लगभग 90% की संभावनाएं जो हैं लगभग इसी की बनेगी। लगभग 90% संभावनाएं 2.28 से लेकर यानी 2.25 तो कम बता दिया हमने, 2.28 से लेकर के 2.4 के बीच में मैक्सिमम संभावनाएं 90% पॉसिबिलिटी जो हैं वो इसी फिटमेंट फैक्टर की है कि 2.28 के करीब में फिटमेंट फैक्टर रहेगा। अगर हम एग्जैक्टली 7 पे कमीशन को कॉपी कर लें, जो कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कॉपी कर लें उसी के हिसाब से कि 2.57 के हिसाब से कॉपी कर लिया जाए तो बेसिक्स कितनी बढ़ जाएंगी, तो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो बेसिक हमने पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर 44,900 की बेसिक को हमने अभी डिस्कस किया कि 1,02,000 की बेसिक हो जाएगी, वो बेसिक जो है वो लगभग जो है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 1,15,000 रुपए के 15,000 के करीब चली जाएगी, जो हम दूसरी स्लाइड के अंदर हम इसको भी डिस्कस करते हैं एक बार। यहाँ पर आप हमारे सारी टेबल्स देख सकते हैं, उसमें पता नहीं क्यों नहीं दिख रही, यहाँ पर समझ नहीं आ रही है। ये फिटमेंट फैक्टर 2.28 के हिसाब से आपको सारी की सारी चीज़, और ये सारी की सारी जो चीज़ है हम आप लोगों के साथ में पीडीएफ में हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर भी आपको मिलेंगी। जैसे ही 5 से 7 दिन के अंदर हमारी वेब पोर्टल डेवलप हो जाता है, मीन्स डिज़ाइन हो जाता है, उसके ऊपर भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये मिनिमम बेसिक्स जैसे हमने बताया 18,000 की जो मिनिमम बेसिक है वो 2.28 के मिनिमम उससे फैक्टर के बाद में जो है वो कितनी हो जाएगी, वो 41,000 रुपये हो जाएगी। पे मैट्रिक्स लेवल पर 45,000 के करीब हो जाएगी। पे मैट्रिक्स 3 की मिनिमम बेसिक 49,000, पे मैट्रिक्स 4 की लेवल की बेसिक जो 58,000 रुपये, 5 पे 66,000 रुपये, 6 पे 80,000 रुपये, पे मैट्रिक्स लेवल 7 पे जो भी हम बता रहे थे 1,02,000 के करीब जो है बेसिक हो जाएगी। पे मैट्रिक्स लेवल 8 की जो मिनिमम बेसिक है वो 1,08,000, इनकी बेसिक तो एक आगे पीछे ही चलती हैं, ठीक है ना। 7 की और 8 की जो है वो बेसिक इसी पीछे बनाइए, एक एक इंक्रीमेंट का जो फर्क होता है उनके अंदर। ये बेसिक्स है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर जो है वो पे मैट्रिक्स से, सॉरी 7 CPC का अगर एग्जैक्टली कॉपी कर लिया जाए तो वो बेसिक्स क्या हो जाएंगे। हमने पे मैट्रिक्स लेवल 1 की तो खैर देखा नहीं, आपको मैंने से कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पर रखा ही नहीं हमने टेबल। आपको 18,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई कर सकते देख सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर देखो ये बेसिक जो है वो आपकी कहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये लेवल्स नहीं है भाई, ये मिनिमम, ये फिर इंक्रीमेंट्स के साथ में है, ठीक है ना। ये पहली बेसिक के बाद में एक इंक्रीमेंट के बाद में, इंक्रीमेंट के बाद में, इंक्रीमेंट के बाद में, तो 2.57 का अगर हम वो लगा देते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देते हैं, तो मिनिमम बेसिक जो 2.28 से 1,02,000 हो रही थी, यहां पर ये मिनिमम बेसिक जो है वो 1,15,000 रुपए हो जाएगी। ये मिनिमम बेसिक्स 1,15,000 रुपए पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर। पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर जो मिनिमम बेसिक जो 1,22,000 रुपए,
इसकी संभावनाएं कितनी है? 2.28 वाले की हमने संभावनाएं कितनी बताई? उसके आसपास की लगभग 90% पॉसिबिलिटीज हमने आप लोगों को बताई है। इसकी संभावनाएं कितनी है? इसकी संभावनाएं 5 से 7%। 5 से 7% क्या मतलब 5 से 9% मान लीजिए आप, 9% तक इसकी संभावनाएं मान लीजिए। एक हमने एक हवा में लिखी है चीज, और हवा का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। एक जो फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.9 या 3 के करीब का भी आ सकता है, 2.8, 2.9, 3.0, जिसकी संभावनाएं जो है 0.0001% की है। बहुत ही कम संभावनाएं इसकी पेमेट्रिक्स लेवल के हिसाब से अगर आप मिनिमम बेसिक्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा जाती हैं, जो कि फिलहाल भारत जो है वो जिस कदम पे चल रहा है, मीन्स हम ये नहीं कह रहे कि पैसा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी असंगत प्रतीत होती हैं हमें, ये चीज़ें जो हैं सारी की सारी असंगत प्रतीत होती हैं हमें। अब कहोगे साहब अब नेक्स्ट में आप इन वीडियोज में हम क्या लेकर के आएंगे इस चैनल पर, क्योंकि अब डे टू डे पे कमीशन को लेकर के नई नई अपडेट्स होंगी, नई जो जिस तरीके की से सरकार बनी है कि मीन्स अलायंस की गवर्नमेंट है, हर एक कैडर जो है अपने अपनी जो स्टेक होल्डर जो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक जो कैडर हैं वो अपने अपनी फेडरेशन से, एसोसिएशंस के थ्रू, यूनियंस के थ्रू जो हो प्रेशर डेवलप करने की, प्रेशर माउंट करने की कोशिश करेंगे सरकार के ऊपर। और उसके चलते अगले 4, 5, 6 से 8 मैक्सिमम 8 महीने के अंदर हमें जो नजर आता है कि पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। क्या लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है कि चीज़ें वहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं। उसके बाद में जो 1-1.5 साल तक जो मीटिंग्स का दौर चलेगा स्टेक होल्डर्स के साथ में पे कमीशंस का, तो उसमें भी रिप्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन तो क्या, रिप्रेजेंटेशन जो हैं, प्रपोजल्स जो भेजे जाएंगे, उनके भी राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होंगे। क्योंकि मेन कहानी आती है फिर अलाउंसेज के ऊपर लेकर के, क्योंकि ये तो पे कमीशन जो है वो अपनी तरफ से एक मिनिमम फिटमेंट फैक्टर बना दिया, तो वो तो मिनिमम बेसिक्स तो डिसाइड हो गई। उसके बाद में कोई स्पेसिफिक कैडर वाइज जो है एक आधे में इधर उधर हो सकती हैं चीज़ें, अदरवाइज जिसको जो मिल गया वो मिल गया। मेन बात आ जाती है फिर अलाउंसेज के ऊपर, जैसे हाउस रेंज अलाउंस जो है, आचार्य जो है, अगेन एक सब्जेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे साहब डीए क्या होगा उस समय? डीए जो भी रहेगा 1 जनवरी 2026 को जो डीए है वो 1-2% आ जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा पहले का डीए। जो भी 1-2% ऊपर का जो बचा रहेगा वो यहाँ पर इफेक्टिव रहेगा, केवल मैक्सिमम मतलब 1% आप मान करके चलिए बेसिक्स के साथ में। हाउस रेंट जो है वो लास्ट 7 पे कमीशन में 24% से शुरू किया गया था, और जब डीए जो है वो 25% पहुंचा तो 27% कर दिया गया। मतलब हम मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे हैं, एक्स सिटी की बात कर रहे हैं, और जब डीए 50% से क्रॉस हो रहा है तो ये डीए एचआरए जो है वो 30% कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में पर्टिकुलर अलाउंसेज की बात होगी, जो कि किसी मल्टीपल में 1.5, 2.0 या 2.5 इस मल्टीपल्स में जो बढ़ेंगे। भारत सरकार ने पिछले पे कमीशन के साथ में काफ़ी सारे जो इम्प्रैक्टिकल अलाउंसेज हैं उनको अबोलिश किया है, तो आने वाले समय में इन नंबर्स को आपको और भी देखने को मिलेंगी कि अन्य जो इम्प्रैक्टिकल से अलाउंसेज, हालांकि हम ये नहीं कहते कि किसी का अलाउंस जो मिल रहा है वो ऑब्वियस सी बात है, पैसा आ रहा है तो उसको इम्प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट को इम्प्रैक्टिकल लगता है। हमने वो बताया आपको, भारत सरकार को जो अलाउंसेज इम्प्रैक्टिकल लग रहे थे उनको स्क्रैप किया है, अबोलिश किया है। आने वाले समय में जो पर्टिकुलर जो जमते हैं अलाउंसेज, जो जमते हैं, जैसे नर्सिंग कैडर की बात करें, नर्सिंग अलाउंस होता है, रहेगा ही रहेगा। जो एनपीए है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है डॉक्टर्स के लिए, वो रहेगा ही रहेगा। काफ़ी सारे अलाउंसेज हैं वो रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे चीज़ें। ठीक है। और उनके लिए भी एक फैक्टर होता है कि हालांकि उनके लिए कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं होता, उनके लिए पर्टिकुलर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है कि भी इसके हिसाब से अलाउंस जो हो इसके हिसाब से इतना ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, अलग अलग कैडर्स के हिसाब से वो अलाउंसेज जो हों कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जब भी पर्टिकुलर कोई डीएमए डेवलपमेंट होगी, कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑर्डर आएगा, कोई ऐसा मेमोरेंडम आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई गैजेट आएगा, सब कुछ हम इस चैनल पर डिस्कस किया करेंगे। केवल और केवल ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ में आएंगे कि मार्केट में लोग जो फेक न्यूज़ कर रहे हैं, मीन्स मिसलीडिंग न्यूज़ कर रहे हैं, उनसे आपको बचाने के लिए आपको केवल और केवल चीज़ें, आप बोलोगे साहब आपने भी तो ये मतलब बड़े सपने दिखा दिए, जिस दिन मिल रही होगी उस दिन कोई नहीं बोलेगा। और हम बोल रहे हैं मिनिमम की अगर आप बात करोगे 2.28 की, इससे कम नहीं जाएगा। ये हमारा चेहरा भी नोट कर लीजिए आप, और नोट कर लीजिए ये चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। इनसे चीज़ें जो हो बेसिक जो हो कम नहीं होने वाली हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में, ऑथेंटिसिटी के साथ में मिलेंगी, जेन्युइन मिलेंगी, और साइंटिफिक मेथड से जो है वो डिराइव की गई हैं वही मिलेंगी। आप हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उसके साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें हम वहाँ पर अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, और जैसे ही वेब पोर्टल डेवलप हो जाता है आप लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।